1111 शंख की ध्वनि, सोने के खंडाऊ, 2 मंडप और 9 हवन कुंड, नेपाल से पत्थर, कंबोडिया से हल्दी, थाईलैंड से मिट्टी और विद्वानों की एक बहुत बड़ी टीम। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या है। तो भाइयों, ये सभी 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हैं। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और संघ प्रमुख शामिल होंगे। इनके साथ साथ देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां, उद्योग जगत से जुड़े लोग और फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। यानी अब आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हर भारतीय को वर्षों से इंतजार था। अब ऐसे में राम भक्तों के अंदर उत्सुकता ये है कि उद्घाटन वाले दिन अयोध्या में क्या क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो आइए आपको ये सभी बातें भी बता देते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय। सबसे पहले बात करें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसके लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त ब्राह्मणों द्वारा बताया गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से शुरू होकर 12:30:32 तक रहेगा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का पूजा अनुष्ठान मंत्रोच्चार के साथ 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो 22 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। अंतिम पूजा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगी। इसी दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शिवनगरी काशी के प्रतिष्ठित आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अपने शिष्यों के साथ कराएंगे। ये पूजा रामानंद संप्रदाय के अनुरूप होगी। इस दौरान देश के कोने कोने से आए हुए सभी वेदों की सभी शाखाओं के विद्वान अपनी अपनी शाखा के साथ मंत्रों का पाठ करेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। दूसरी टीम का नेतृत्व कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे और तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वानों को रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के मुख्य गर्भगृह में होगी और ये समारोह पूरी तरह से सनातनी व वैदिक परंपराओं के अनुसार ही होगा। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या आने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से देश के नामी गिनामी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस पल में अपने अपने क्षेत्र की नामी गिनामी हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी के साथ गर्भगृह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी भी शामिल होने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर्दा बंद रहेगा और रामलला की मूर्ति की पट्टी हटते समय वहां सिर्फ यही 5 लोग भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा सभी लोग गर्भगृह से बाहर ही रहेंगे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और देवी सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी समारोह में आमंत्रित हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। ट्रस्ट ने देश भर से 4000 संतों को भी आमंत्रित किया है। वहीं कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देव गौड़ा भी इनको भी निमंत्रण मिला है। खेल जगत के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को, उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई, इनको भी निमंत्रण भेजा गया है। बॉलीवुड सीनियर स्टार की बात करें तो रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और इन्हीं के साथ साथ और भी कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समय से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर से जुड़े अनुष्ठान में शामिल होने के लिए ये 22 जनवरी को उपवास भी रखेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी उपवास रखेंगे। जी हाँ, इससे पहले 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने उपवास रखा था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले भगवान रामलला को आईना दिखाया जाएगा। उसके बाद लगातार 48 दिनों तक मंडल पूजन होगा, जिसे उडुपी के महंत विश्व प्रसन्न तीर्थ जी कराएंगे। इसके बाद ये मंदिर आम लोगों के लिए 26 जनवरी से खुल जाएगा। हालांकि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और इस दौरान रामनगरी में यात्रा निकाली जाएगी। इसमें रामलला की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी।
ज्योतिष आचार्य के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि जब भी कोई भक्त भगवान को देखता है तो वो पूरे भाव से उनकी आंखों में देखता है। अब ऐसे में जब भगवान और भक्त की नजरें मिलती हैं तो भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्तों के भाव में वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में रामलला की यात्रा निकालने से पहले भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इसे खोला जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वो श्यामल रंग की है। जी हाँ, ये लगभग 51 इंच ऊंची और 1.5 टन वजनी है। इसके ऊपर एक छोटा सा मस्तक, मुकुट और एक छोटी सी आभा मंडल भी है। रामलला की मूर्ति को आकार देने वाले अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इस दिन को यूपी सरकार द्वारा रामनगरी के 25 पौराणिक स्थलों और चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर पूरे माहौल को राममय बनाने की तैयारी की जा रही है।